जय श्री राम। दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि मार्च 2026, 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक के लिए सभी विषयों पर बात करेंगे। धन, शिक्षा, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, रोग, भाग्य, कर्म और कैरियर, लाभ, विदेश खर्च। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। एकादश लाभ भाव को बढ़िया माना गया है, लेकिन एकादश लाभ भाव में शनिदेव का घर है और शनिदेव के घर में शनिदेव के मित्र राहुदेव विराजमान है और राहुदेव के साथ में मंगलदेव बैठेंगे। यह मामला ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। साथ बैठते ही अंगारक दोष हो जाता है। इस दोष के कारण भाव किसका है? एकादश लाभ भाव। दोष क्या होगा? अंगारक दोष। तो क्या होगा? इससे यह होगा कि मेष राशि के लोगों को येन केन प्रकारेण धन कमाने की लालसा पैदा होगी। रास्ता सही है या गलत है इससे मतलब नहीं है। मतलब केवल इस बात से है कि धन की प्राप्ति होना चाहिए, धन आना चाहिए, तरीका कैसा भी हो। इस बात का ध्यान रखें, गलत तरीकों से बच के रहने का प्रयास करें। दूसरा, मन में कुछ बेचैनी होगी, व्याकुलता होगी, जल्दबाजी होगी, क्रोध होगा, गुस्सा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ करने की चाहत होगी और राहुदेव और मंगलदेव की युति ठीक न होने के कारण थोड़ा संयम और धैर्य से चलने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति, अष्टम भाव के स्वामी भी है मंगल, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। दूसरा भाव होता है धन का और सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण और शुक्रदेव 1 मार्च 2026 को आपकी कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। उच्च राशि में चले जाने के कारण शुक्रदेव की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। उच्च राशि में कोई सा भी ग्रह हो, अच्छा लाभ देने का संकेत प्राप्त होता है। तो विशेषकर उन लोगों को जो विदेश में रहते हैं या विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, उन लोगों को विशेष लाभ होने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन यात्राओं के योग भी बनेंगे। यात्रा कैसी भी हो सकती है, देश विदेश की या कोई दूसरी धार्मिक, व्यापारिक, पारिवारिक या एक राज्य से दूसरे राज्य की, लेकिन यात्राओं के योग बनेंगे और यात्राओं से भी लाभ ही होगा। और जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं या एक देश से दूसरे देश में व्यापार संबंधी काम करते हैं,
उनको भी अच्छे लाभ के संकेत होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी भी तो है। विदेश से पैसा कमाकर लाने का एक बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा योग, यह भी एक अवसर है। लेकिन दांपत्य जीवन के स्वामी होने के कारण दांपत्य जीवन में कुछ व्यवधान, दांपत्य जीवन का तालमेल में कुछ कमी जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दांपत्य भाव के स्वामी होने के कारण वैवाहिक जीवन में संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। व्यापार में भी सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। 12वें भाव में बैठने के कारण, 12वां भाव खर्चों का होने के कारण खर्चों में वृद्धि कराने के संकेत भी शुक्रदेव बनाने का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुधदेव, और बुधदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में और मित्र ग्रह राहुदेव के साथ विराजमान होंगे। दोस्तों, पंचग्रही योग कुंडली के एकादश लाभ भाव में बना हुआ है, लेकिन इस स्थिति में बुधदेव लाभ तो लाएंगे, लाभ के भाव में है तो लाभ तो लाएंगे, इस बात में संदेह नहीं है, और लाभ आना भी चाहिए और लाभ लाएंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी संबंधों को मजबूती देने का काम करेंगे, मजबूती देने का काम करेंगे। एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं, इस भाव के स्वामी बुधदेव होने के कारण यहां की स्थितियां मजबूत कर पाएंगे, प्रयास तो करेंगे। तो क्या मजबूत हो पाएगी? जरूरी नहीं है कि मजबूत हो पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव बैठ जाएंगे, और शुक्रदेव यहां से आपकी कुंडली के छठे भाव को, अपने नीच राशि को देखेंगे। नीच राशि को देखने के कारण और यहां पे शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण और शनिदेव 7.5 में होने के कारण इस भाव की स्थितियां बेहतर होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है, जिसके कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसे मामलों में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। कुंडली का चौथा भाव, जिसके स्वामी चंद्रदेव, चौथे भाव की स्थिति, जैसे ही मंगलदेव यहां से निकल करके यहां पे गए 23 फरवरी को, तब से इस भाव की स्थिति वापस मजबूत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण आपके परिवार में खुशियों जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। परिवार के लोगों में सामंजस्य ठीक होगा, माता की सेहत सही होगी, माता से संबंध मजबूत होंगे, जमीन जायदाद लेने के, बेचने के अवसर देखने को मिलेंगे, वाहन सुख की प्राप्ति के योग देखने को बनते हैं। तो कुल मिलाकर के इस भाव की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इस भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव की पोजीशन क्या है? ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। एकादश लाभ भाव को अच्छा माना जाता है, फिर ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि शनिदेव का घर है, जो सूर्यदेव को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, वहां पर राहुदेव बैठे हैं और राहुदेव के साथ में सूर्यदेव चले गए।
यह स्थिति ठीक नहीं है। यानी एक ग्रहण दोष हो गया। राहुदेव और सूर्यदेव जब साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष हो जाता है। राहुदेव और मंगलदेव साथ बैठते हैं तो अंगारक दोष हो जाता है। और दोनों ही दोष इस समय बने होने के कारण इस भाव की स्थितियां भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस भाव में भी केतुदेव विराजमान है। इस भाव पर भी राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन खतरनाक ग्रह कौन है? राहुदेव, और उनकी दृष्टि पड़ रही है। जो सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं उनको ग्रहण लगा दिया तो फिर बाकी क्या रह गया? तो इस भाव की स्थितियां बेहतर होने के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण मेष राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है, होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों को संतान चाहिए उनको सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राहुदेव आपकी मति भ्रमित करेंगे। बार बार मन में विचारों का बदलना। राहुदेव लव एंड रिलेशन की स्थिति को किसी भी प्रकार से मजबूत होने में संदेहजनक स्थिति पैदा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अचानक धन आने होने के योग भी बनाने का काम करेंगे इस भाव के कारण, और शेयर मार्केट का काम करने में नुकसानदायक स्थिति का आभास कराने का संकेत भी देखने को मिलता है। सप्तम भाव की बात कर चुके हम। कुंडली का अष्टम भाव, देखिए अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और वो वहां पर बैठे हैं। मैंने बताया थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। स्वयं एवं परिवार के लोगों में दवाई रोगों के कारण लागू रहने जैसी अवस्था का आभास होता है। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा। इस भाव के स्वामी सूर्यदेव 15 मार्च 2026 को आपकी कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। तब भी अच्छे परिणामों के संकेतों की उम्मीद ना रखें। 12वां भाव भी ठीक नहीं होता है। 12वें भाव के कारण रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्यदेव यहां पे हैं तो भी बढ़िया नहीं है और यहां पे हैं तो भी बढ़िया नहीं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भाग्य भाव की स्थिति बहुत अच्छी, मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इस भाव को देवगुरु बृहस्पति स्वयं देख रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति देखने के कारण इस भाव की स्थितियां काफी हद तक मजबूत अपने घर को देख रहे हैं, जिसके कारण काफी हद तक मजबूत होने से भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत देखने को मिल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके यहां पर भी लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना ही है, इस भाव के स्वामी की स्थिति यहां पर होने से बढ़िया नहीं है। थोड़ा यह भी ध्यान रखें। तो इसी प्रकार बात करते हैं आपकी कुंडली के दसम भाव की, जो कर्म और कैरियर का होता है। दोस्तों, दसम भाव की स्थिति 23 फरवरी 2026 तक मंगलदेव ने संभाल के रख रखी थी, लेकिन मंगलदेव अपनी उच्च राशि से निकल करके कुंडली के एकादश लाभ भाव में चले गए। अब आपको कर्म और कैरियर के मामले में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में साढ़े सती के रूप में विराजमान है, और वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में। साढ़े सती भी ठीक नहीं है और देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव का बैठना भी ठीक नहीं है। तो अपने कर्म और कैरियर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से लापरवाही करने से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी यही सलाह देना चाहूंगा कि इस समय में अपने काम से काम का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वो भी सावधानी पूर्वक। इस समय में सरकारी काम होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है, और पिता से संबंध, पिता की सेहत
थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पिता के व्यापार में भी लापरवाही करने पर नुकसानदायक स्थिति का ही आभास होता है। एकादश लाभ भाव, इतने ग्रहों का तालमेल एकादश लाभ भाव में, तो लाभ तो लाना है, लेकिन मेष राशि के लोगों की नियत बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, यानी इनको किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करने की लालसाएं पैदा करने का काम राहु देव करेंगे। दोस्तों, गलत तरीका अपनाने से बचने का प्रयास करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाँ, राहुदेव यहां बैठ करके यही काम करते हैं, क्योंकि मित्र ग्रह के घर में बैठे हैं और एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, तो राहुदेव पैसा तो लाते हैं, लेकिन हमको गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा नहीं चाहिए। कुंडली का 12वां भाव विदेश और खर्च का होता है। शनिदेव बैठे हैं, 7.5 चल रही है, तो जो विदेश में रहने वाले लोग हैं उनको शनिदेव तकलीफ देते हैं। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर शुक्रदेव के जाने से शुक्रदेव एक परिवर्तन भी लाने का, महसूस कराने का और उससे लाभ देने का काम करने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अप्रत्याशित खर्चों के कारण थोड़ा सावधानी रखें। अप्रत्याशित खर्चे तो होंगे, जैसे कि घूमने फिरने में या अपने शौक पूरे करने के लिए या अन्य कारणों से खर्च करने की जो स्थिति बनती है, उसमें थोड़ा सावधानी रखें। और स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं वो भी बता देता हूं। इसके अलावा जो मैंने बोला, इसके अलावा खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपायों को अमल करें। आपकी राशि के स्वामी है मंगलदेव, जितना हनुमान जी महाराज की आराधना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलता रहेगा। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, बेहतर रहेगा। हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें, बेहतर रहेगा। करें तो सही कुछ तो। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी हैं, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, मजा आएगा, करो तो सही। दोस्तों, राहुदेव और केतुदेव व्यवधान कर रहे हैं। पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।